ये बिहार बोर्ड क्लास सेवेंथ का बुक है, रीड एंड एंजॉय। इससे पहले हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। पंडित चंद्रशेखर धर मिश्रा, जिनका जन्म वेस्ट चंपारण में हुआ था, पश्चिमी चंपारण में। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। प्रकांड विद्वान थे ये। पंडित चंद्रशेखर धर मिश्रा वाज नोन, जाने जाते थे, फॉर किसके लिए? राइटिंग पोएम्स स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है अनायास ही, मतलब खरे खरे कोई भी कविता लिख देना। पोएम्स, राइटिंग पोएम्स स्पॉन्टेनियसली, मतलब आप खड़े हैं, आप उनको बोल दीजिए कि इस पर कविता लिखना है, तो वो ऐसे यूं ही लिख देंगे, बोल देंगे। किसी भी आप उनको टॉपिक दीजिए, टॉपिक पर ऐसे ही बोल देंगे, पोएम, कविता बोल देंगे। इसके लिए ये जाने जाते थे। अब आप सोच सकते हैं ये कितने बड़े पोएट होंगे, कितने बड़े विद्वान होंगे। He could write poems then and there on the spot, both in Hindi and Sanskrit. He could write poems. वो poems लिख सकते थे then and there on the spot. then and there मतलब तभी, उसी समय, और on the spot मतलब उसी स्थान पर, उसी समय और उसी स्थान पर। then and there उसी समय, on the spot उसी स्थान पर, जब बोले तब, जहाँ बोले वहाँ। बोथ, दोनों भाषा में, हिंदी में भी और संस्कृत में भी, जिसमें आप उनको बोलें पोएम लिखने के लिए, वो बोल देंगे, लिख देंगे। इन 1904 1904 ईस्वी में अ किंग इन कोलकाता, कोलकाता में एक राजा, जो कि भारत गुलाम था तो राजा सब थे, तो कोलकाता में एक राजा, पुट दिस एबिलिटी ऑफ हिज ऑन टेस्ट। पुट दिस एबिलिटी ऑफ हिज, उनकी जो ये एबिलिटी थी, जो ये योग्यता थी, उनकी काबिलियत थी, उनका टेस्ट लिया। पंडित मिश्रा रोट 3 पोएम्स इन 1 मिनट। पंडित मिश्रा ने 3 पोएम्स लिख दिए इन 1 मिनट, 1 मिनट में 3 पोएम। बिफोर द ऑगस्ट गैदरिंग ऑफ स्कॉलर्स, विद्वानों का जो ऑगस्ट गैदरिंग का मतलब होता है एक गरिमा या भव्यता वाली जो सभा होती है, विद्वानों की जो भव्यता वाली सभा हुई थी वहाँ पर, तो वो सभा होने से पहले, वो गैदरिंग होने से पहले, यहाँ पर अगस्त नहीं होगा, ऑगस्ट गैदरिंग का मतलब होगा भव्यता या एकदम शान और शौकत वाली कोई गैदरिंग या सभा या कोई मीटिंग। तो विद्वानों की मीटिंग थी, उसमें 1 मिनट से पहले ही इन्होंने 3 पोएम लिख दिए। अकॉर्डिंग टू आचार्य रामचंद्र शुक्ला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो शुक्ला जी हैं, वो किसके राइटर हैं, लेखक हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किताब इन्होंने लिखी है। उनके अनुसार पंडित मिश्रा, ये जो चंद्रशेखर धर मिश्रा हैं, वाज द फर्स्ट टू राइट वर्सेज इन खड़ी बोली। वाज द फर्स्ट, वो प्रथम व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे, टू राइट वर्सेज। वर्स का मतलब होता है कविता या पद्य, छंद। पद्य जो आप लोग पढ़ते हैं, कविता आपके किताब में 2 भाग होता है, गद्य खंड, एक पद्य खंड। जो पद्य होती है, जो कविताएं होती है, खड़ी बोली में लिखने वाले, कविता लिखने वाले, ये पहले व्यक्ति थे, पंडित मिश्रा। बॉर्न इन 1845 इन रतनमाला बाघा इन वेस्ट चंपारण जिला है, और उसमें रतनमाला बाघा गांव का नाम है। वहाँ पर 1845 में इनका जन्म हुआ था। पंडित मिश्रा वॉज अ रेप्यूटेड स्कॉलर एंड वैद्य। पंडित मिश्रा एक रेप्यूटेड मतलब एकदम इज्जतदार, जाने माने एक स्कॉलर थे, प्रतिष्ठित, विख्यात। रेप्यूटेड का मतलब, स्कॉलर का मतलब विद्वान, एक विख्यात विद्वान थे, और वैद्य और डॉक्टर भी। वैद्य और डॉक्टर में क्या अंतर होता है? वैद्य जो होते हैं वो आयुर्वेदिक दवा लिखते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं वो अंग्रेजी मेडिसिन लिखते हैं, ठीक है? तो वो वैद्य थे, आयुर्वेदिक दवा लिखते थे। ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाम सुना होगा आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र का, उसके वो क्लोज फ्रेंड थे, घनिष्ठ मित्र थे। द ग्रेट हिंदी पोएट, महान हिंदी के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके ये क्लोज फ्रेंड, एकदम घनिष्ठ मित्र थे। वंस बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री अप्रोच्ड हिम विद रिक्वेस्ट राइट वर्सेज इन खड़ी बोली। एक बार बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री अप्रोच्ड हिम, उनसे मिले, विद रिक्वेस्ट लेकर के, एक विनती लेकर के, टू राइट वर्सेज,
कि कोई कविताएं लिखें इन खड़ी बोली में आप कविता लिख कर दिखाइए। दे से दैट, वे कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू राइट गुड वर्सेस इन खड़ी बोली। लोग कहते हैं, दे से मतलब वे लोग कहते हैं या लोग कहते थे, लोग कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव है, टू राइट गुड वर्सेस, अच्छे छंद या अच्छी कविताएं लिखना खड़ी बोली में, वो बहुत ही मुश्किल है। खड़ी बोली में जो ठेठ बोली होती है वो। डू यू एग्री विद देम, क्या आप उनसे एग्री हैं? उन्होंने उनसे कहा, ये जो है चंद्रशेखर धर मिश्रा, उनसे उन्होंने कहा, बाबू खत्री साहब ने, क्या आप उन लोगों से एग्री हैं जो कहते हैं कि गुड वर्सेस जो है खड़ी बोली में अच्छे कविताएं लिखना इम्पॉसिबल है? इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, अगर ये इम्पॉसिबल नहीं है, प्लीज़ हेल्प मी, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और लिखिए। पंडित जी रोट अ फ्यू वर्सेस, पंडित जी ने कुछ, फ्यू मतलब कुछ, वर्सेस या छंद या कविताएं लिखी, विच जिसको बाबू अयोध्या प्रसाद इंक्लूडेड इन हिज पोथी, बाबू अयोध्या प्रसाद ने इंक्लूड किया, शामिल किया, इन हिज पोथी, ये किताब का नाम है पोथी। ये पोथी क्या है? द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन खड़ी बोली। खड़ी बोली का जो पोएम्स है, जो कविताएं हैं, उसका जो पहला कलेक्शन है, जो पहला संग्रह है, उसमें उन्होंने इसको भी शामिल किया। ही एडिटेड अ मंथली जर्नल, वो एक मासिक जर्नल पत्रिका एडिट करते थे, संपादन करते थे, जिसका नाम था वैद्य धाम। एज वेल एज दीपिका, और दीपिका को भी वो ये भी जर्नल ही है। विच ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट अमंग द पुअर, विच जिसे ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट, वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बांटते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट अमंग द पुअर, गरीबों में फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते थे। कौन? पंडित जी। ये जो पत्रिका वो लोग वे चलाते थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों में बांटते थे पढ़ने के लिए। ही ऑल्सो एडिटेड अ वीकली जर्नल, वो एक साप्ताहिक पत्रिका भी वो संपादन करते थे, मतलब लिखते थे, चलाते थे, जिसका नाम था चंपारण चंद्रिका। ये पत्रिका भी वो चलाते थे। ही रोट 10 to 12 बुक्स इन संस्कृत, वो 10 से 12 किताबें संस्कृत में उन्होंने लिखी। ऑन पोएट्री, संस्कृत में कविता वाली, ठीक है, कविताओं वाली किताबें 10-12 किताबें लिखी, कविताओं की किताबें। कोड ऑफ कंडक्ट, और उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कैसे व्यवहार किया जाए, लोगों के साथ कैसे बिहेव किया जाए। रिलीजन, धर्म से जुड़ी हुई किताबें लिखी। आयुर्वेदिक मेडिसिन, और जो आयुर्वेदिक दवाएं होती है, वैद्यक, उस किताब का नाम था, ये किताबें उन्होंने लिखी। ही रोट ऑल टुगेदर 30 बुक्स ऑफ वर्सेस इन हिंदी, उन्होंने कुल मिलाकर के 30 किताबें हिंदी में कविताओं की लिखी। ही ऑल्सो रोट 1 प्ले, उन्होंने एक नाटक भी लिखी। 4 to 5 नॉवेल्स, 4 से 5 नॉवेल्स भी लिखी। सेवरल बायोग्राफीज, कई बायोग्राफी मतलब जीवनी, दूसरे महान लोगों की जीवनी भी लिखी। एंड सेवरल अदर बुक्स, और कई दूसरी किताबें भी इन्होंने लिखी। एंड आर्टिकल्स, और इन्होंने कई आर्टिकल्स, लेख भी लिखे। मैनी ऑफ हिज राइटिंग्स वेयर बर्न्ट, मैनी ऑफ हिज राइटिंग्स, उनकी कई सारी राइटिंग्स, लेख जल गए। वेयर बर्न्ट, जल गए। व्हेन, जब, हिज लाइब्रेरी एंड स्कूल कॉट फायर इन 1891, जब उनकी लाइब्रेरी और उनके स्कूल में 1891 में जब आग लग गया, तब उनकी कई सारे लेख जल गए। पंडित, आप सोचिए अगर नहीं जला होता तब कितनी राइटिंग्स होती इनके नाम। पंडित चंद्रशेखर धर मिश्रा यूज्ड टू रन, पंडित चंद्रशेखर धर मिश्रा यूज्ड टू रन, चलाया करते थे, रन मतलब दौड़ना नहीं, यहाँ पर चलाना होगा। यूज्ड टू, क्या करते थे, क्या करते थे, चलाया करते थे। क्या चलाते थे? 2 स्कूल्स, 2 स्कूल चलाते थे। बियरिंग ऑल द एक्सपेंसेस हिमसेल्फ, और खुद सारे एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस, सारे खर्च, बियर करते थे, खुद वहन करते थे, मतलब उनके सारे खर्च ही खुद उठाते थे। ऑफ दीज 1 स्कूल, इन स्कूलों में, मतलब इन 2 स्कूलों में, 1 स्कूल वॉज अ जनरल स्कूल, एक स्कूल जो था तो वो जनरल स्कूल था, मतलब हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। एंड अनदर ऑन आयुर्वेदिक मेडिसिन, और जो दूसरा स्कूल था वो आयुर्वेदिक दवा का स्कूल था। ही ऑल्सो यूज्ड टू रन एन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, वे एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी, ऑल्सो भी, यूज्ड टू रन, चलाया करते थे, एक आयुर्वेदिक अस्पताल भी चलाया करते थे। फॉर द पुअर, गरीबों के लिए। एंड द मासेस, मासेस मतलब जनता, जो गरीब आम जनता है, आम लोगों के लिए।
द स्टूडेंट्स ऑफ हिज स्कूल्स, द स्टूडेंट्स ऑफ हिज स्कूल्स, उनके स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे वे, एंड द पेशेंट्स ऑफ हिज हॉस्पिटल, और उनके हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स थे, जो रोगी सब थे, वेयर गिवन फ्री बोर्ड एंड लॉज, उन्हें वेयर गिवन दिया जाता था, क्या दिया जाता था? फ्री बोर्ड एंड लॉज। बोर्ड एंड लॉज का मतलब होगा, ये एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब लॉज मतलब तो आप लोग जानते हैं रहने का जगह, जहाँ पर लोग रहते हैं उसे लॉज कहा जाता है। तो बोर्ड एंड लॉज का मतलब होगा खाने और रहने की जगह, इनके बच्चों को भी दिया जाता था और इनके पेशेंट को भी दिया जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट। एप्रिसिएटिंग हिज सर्विसेज, इनके सर्विसेज को, इनके सेवाओं को एप्रिसिएट करते हुए, प्रशंसा करते हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे, सेड कहा, उन्होंने कहा था, द इनवैल्यूएबल सर्विसेज, ये जो इनवैल्यूएबल, ये जो अमूल्य सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, जो पंडित श्री चंद्रशेखर मिश्रा, जो पंडित चंद्रशेखर मिश्रा ने रेंडर का मतलब होगा प्रदान करना, प्रतिपादन करना, प्रस्तुत करना, देना, इन ऑर्डर टू रिवाइव द स्टडी ऑफ आयुर्वेदा, इन ऑर्डर टू मतलब के क्रम में, किस चीज़ के क्रम में? टू रिवाइव द स्टडी ऑफ आयुर्वेदा, ये जो आयुर्वेदा का जो स्टडी है, आयुर्वेदा का जो आयुर्वेद की जो पढ़ाई है, उसको रिवाइव करना। रिवाइव मतलब जिंदा, फिर से जिंदा करना। पबजी में रिवाइव किया जाता है, फ्री फायर में रिवाइव किया जाता है। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना। तो आयुर्वेद जो ख़त्म हो गया था, उनकी पढ़ाई को पुनर्जीवित करने में इन्होंने जो सर्विसेज रेंडर की हैं, जो सर्विसेज प्रदान की हैं, डिज़र्व अटमोस्ट वेनरेशन, वो डिज़र्व करती हैं, वो लायक हैं। किस चीज़ के लायक हैं? अटमोस्ट वेनरेशन। अटमोस्ट मतलब अत्यंत, और वेनरेशन का मतलब होता है सम्मान। अत्यंत सम्मान डिज़र्व करती हैं, अत्यंत सम्मान के लायक हैं, हकदार हैं। डिज़र्व करना, हकदार होना, ठीक है। अत्यंत सम्मान के हकदार हैं, अटमोस्ट वेनरेशन के हकदार हैं, डिज़र्व करते हैं वे। दाओ, हालांकि, अ नोटेड स्कॉलर ऑफ संस्कृत फिलॉसफी एंड लिटरेचर, वे एक नोटेड स्कॉलर मतलब एक प्रख्यात विद्वान, किस चीज़ के? संस्कृत के, साहित्य के और फिलॉसफी के, ठीक है। ही डिवोटेड मच ऑफ हिज टाइम, इन्होंने डिवोटेड समर्पित कर दिया, मच ऑफ हिज टाइम अपना अधिकतम समय, टू द कॉज ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद की खोज में, आयुर्वेद के कारण, एंड इवन सेक्रीफाइस्ड हिज वेल्थ, और यही नहीं, उन्होंने अपना जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, वो उसको भी उन्होंने सेक्रीफाइस्ड कर दिया, त्याग दिया, बलिदान दे दिया, फॉर दिस नोबल कॉज, इस नोबल कॉज के कारण। नोबल कॉज मतलब नेक काम, नेक काम के लिए जो इन्होंने ये जो अपना सब कुछ दे दिया, इसके लिए ये अटमोस्ट वेनरेशन डिज़र्व करते हैं। समाज के लिए जो कुछ करता है वो डिज़र्व करता ही है। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, तो मैं भी डिज़र्व करता हूं कि आप एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगता है वीडियो, क्योंकि वो हमारा इंस्पिरेशन है, वो हमारा मोटिवेशन है। तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए, ठीक है। एन्जॉय कीजिए, पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।